धीरे धीरे चलो। पिछले व्लॉग में हमने आपको दिखाया कि हम किस तरह शिमला से कुमारसेन पहुंचे और कुमारसेन से रामपुर। अब रामपुर के आगे की सारी जर्नी हम आपको इस व्लॉग में दिखाएंगे, तो बने रहिए दोस्तों शुरू से लेके एंड तक। आई होप आपको ये व्लॉग ज़रूर बहुत पसंद आएगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? मैं यहाँ बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो हम लोग चल रहे हैं शिमला से लेकर आगे और किन्नौर की तरफ रवाना हुए हैं। और मैं आपको बताती हूँ कि हम इस टाइम पहुँचे हैं कुमारसेन में। कुमारसेन 2100 मीटर की हाइट पर है सी लेवल से, और ये बहुत ही सुंदर जगह है शिमला के आगे, नारकंडा से भी आगे। और जब यहाँ विंटर्स में स्नो पड़ती है तो यहाँ का नज़ारा देखने वाला होता है। बहुत ही सुंदर जगह है कुमारसेन। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ के पहाड़ भी बहुत बड़े बड़े हैं और ये सतलुज नदी के किनारे पर बना है। तो दोस्तों ये है हमारा एंट्री पॉइंट किन्नौर में। तो दोस्तों हम लोग किन्नौर एंटर कर चुके हैं और हमें पहले मिलता है किन्नौर में एंट्री पर रामपुर बुशहर। तो दोस्तों इस वीडियो व्लॉग में हम लोग एक छोटा सा स्टोरी टेलिंग करेंगे, और हम स्टोरी टेल करेंगे किन्नौर के रास्ते की और शिमला रामपुर बुशहर की। तो बहुत सुंदर शहर है ये, जैसे कि मुझे देखने को मिला बहुत ही ग्रीन था रियली में। अगर ये सर्दियों में पीक विंटर्स में इतना ग्रीन हो सकता है तो आप सोचिए कि गर्मियों में और बारिशों में इस यहाँ का नज़ारा कैसा ही रहता होगा। तो दोस्तों हमारा कारवां चल रहा है, हमारा कॉन्वॉय जो जिमनी और गोरखा का था, हमारा कॉन्वॉय चलता जा रहा था और हमें इनकाउंटर हो रहे थे बहुत ही सुंदर सुंदर बड़े बड़े पहाड़। जितने बड़े पहाड़ उतने बड़े घर भी थे। आई मीन टू से कि जितने बड़े बड़े पहाड़ थे, देखने को मिला कि वहाँ बहुत ही बड़े बड़े घर भी बने हुए थे और बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में घर बने थे। ऊंचाइयाँ बहुत ज़्यादा थीं और उन्हीं ऊंचाइयों पर भी बहुत बड़े बड़े घर बने हुए थे। यही देखकर हम लोग भी बहुत हैरान हुए। लेकिन दोस्तों ये है हिंदुस्तान तिब्बत ओल्ड रोड। ये ओल्ड रूट था पहले, लेकिन आप देख रहे हैं कि रोड पूरी टूटी हुई है। यह रोड साल भर चलती है और साल भर टूटती रहती है, क्योंकि यहाँ से हर वक्त पत्थर गिरते रहते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं बहुत सारे पत्थर यहाँ हर जगह पर आपको दिखाई देंगे सड़क के दोनों साइड। अब ये बताइए कि सरकार इन पत्थरों को कहाँ लेके जाए, कहाँ कहाँ भारी भारी लॉरीज में इन पत्थरों को ट्रांसफर किया जाए। नहीं किया जा सकता ना, इसीलिए ये पत्थर सड़क के किनारे डंप कर दिए जाते हैं। देखिए आप देख रहे होंगे कि यहाँ कितने अनगिनत पत्थर। अभी तो मैं आपको रोड के लेफ्ट साइड दिखा रही हूँ। अब आप देख लीजिए ये सड़क भी कितनी बम्पी है। मैंने कैमरा पकड़ा है और कितना ज़्यादा हिल रहा है। बहुत कोशिश करने के बाद भी कैमरा ठीक से नहीं पकड़ा जा सकता था, क्योंकि कहीं पर रोड टूटी हुई आ रही है और कहीं पर एक छोटा सा साफ पैच दिखाई दे रहा है। इन्हीं पहाड़ों से पूरा साल पत्थर गिरते हैं और सड़कें टूट जाती हैं। बहुत बम्पी रोड्स हैं। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ पत्थर वाली सड़कें हैं, यहाँ बहुत सुंदर सुंदर आर्किटेक्चर वाले मंदिर और बिल्डिंग्स भी हैं, जो भगवान बानासुर जी का है। पहाड़ बहुत ही ऊंचे हैं और अगर मैं आपको कैमरा दूर से दिखाती हूँ तो शायद यहाँ बनी हुई छोटी छोटी बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चर्स भी आपको दिखाई ना दें। बड़े बड़े बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चर्स भी इन पहाड़ों के सामने छोटे पड़ जाते हैं। माउंटेन्स लेकिन बहुत ही लार्ज हैं और बहुत सारे कलर्स हमें देखने को मिलते हैं पहाड़ों में। कहीं पे पर्पल, कहीं पे ग्रीन, कहीं पे घास जैसा, सूखी घास जैसा पीला।
बहुत ही सुंदर, आकर्षक, मनमोहने वाले दृश्य। आप देख रहे हैं सामने का नज़ारा ही कितना सुंदर है और उसके पास एक बहता झरना भी है। बहुत दूर से आता बड़ा सारा एक बहता झरना। देखिए कितने बड़े बड़े पत्थर, इतने बड़े पत्थर सड़क पर आ चुके हैं और साइड रेलिंग्स भी बहुत सारी टूट चुकी है। कितने बड़े बड़े पत्थर सड़क के किनारे पड़े हुए हैं। इस जगह की खूबसूरती तो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन पत्थरों से हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए और ख़ासकर ये पत्थर बहुत ही ज़्यादा वर्षा ऋतु में गिरते हैं। रेनी डेज़ में, रेनी सीज़न में यहाँ बहुत पत्थर गिरते हैं, तो मेरे ख्याल से रेनी डेज़ में यहाँ पर आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए यहाँ आना। लोग आते हैं, फिर भी लोकल्स ज़्यादा होते हैं, बट आप देखिए ना सड़क के इस साइड में, अब आप पत्थर का साइज़ देख लीजिए एक बार। मैं तो साइज़ देख कर ही पत्थरों का, मैं तो क्या, खैर कोई भी साइज़ देख कर ही घबरा जाएगा। अब आप यहाँ देखिए, ये हिंदुस्तान तिब्बत बॉर्डर रोड है, जो कि हिंदुस्तान की सबसे खतरनाक सड़कों में से एक है और इसे कहते हैं किन्नौर गेट। अब हम लोग किन्नौर गेट पहुंच गए हैं। धीरे धीरे चल लो। कैसे टिका हुआ है पत्थर, बाप रे, ये तो क्रैक हो गया सारा, यही तो गिरा है। बहुत सारी जगहों से तो सड़क नीचे चली गई है। एक साइड खड़े पहाड़ और दूसरी साइड हजारों हजारों फीट गहरी खाइयाँ। तो इसीलिए इस जगह पर अत्यंत आपको सावधानी बरतकर आना होगा, सावधानी बरतकर गाड़ी भी चलानी होगी। हमारे साथ जो फ्रेंड्स लोग गाड़ी चला रहे हैं वो लोग बहुत ही अच्छे से चला पा रहे हैं और वैसे भी वो लोग लोकल्स हैं, तो आप समझ सकते हैं कि लोकल्स को ज़्यादा नॉलेज होती है इस तरह के रास्तों में गाड़ी चलाने के लिए। देखिए किस तरह के खड़े पहाड़ हैं और बहुत ही बड़े बड़े पहाड़ हैं और खाइयाँ भी उतनी ही गहरी हैं, हजारों हजारों फीट नीचे गहरी खाइयाँ। ये सड़कें आपको जितनी भी टूटी हुई नज़र आ रही हैं, ये ऊपर गिरे लैंडस्लाइडिंग, यहाँ पर हुई लैंडस्लाइडिंग की वजह से टूटी हुई हैं। अभी हम निचार को क्रॉस कर रहे हैं और निचार यहाँ पे सबसे पिक्चर्स, सबसे सुंदरता पूर्ण जगह है। बहुत ही सुंदर जगह है निचार। निचार से हम लोग जा रहे हैं पू की तरफ। पू भी यहाँ किन्नौर में एक जगह है जो कि और भी बहुत सुंदर है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे एक से बढ़कर एक सुंदर जगह हमें दिखती जाएंगी। बहुत सावधानी से आपको यहाँ ओवरटेक करना होगा। इस सूखे सर्दी के मौसम में यहाँ पर हरे पेड़ों की भी कोई कमी नहीं है। परंतु ये बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत प्यारी, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़, बहुत खूबसूरत दिखने वाली वादियाँ। ये तो मानने की बात है कि किन्नौर वाकई में बहुत सुंदर जगह है। बाकी सावधानी तो आपको अवश्य रखनी होगी। और यहाँ पर जो रोड लिमिट है वो है सिर्फ 20 किलोमीटर प्रति घंटा। 20 kilometers per hour is the speed limit of this place, of this road. So better not to attempt more than 20 kilometers per hour. हम आगे बढ़ते ही जा रहे थे।
बहुत लोग कहते हैं कि पहाड़ों का क्या है, पहाड़ तो एक से दिखते हैं, पहाड़ तो सारे एक जगह के हैं। पर मैं तो ये बात मान ही नहीं सकती। अगर मैं पहाड़ों में से एक पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट में से निकल रही होंगी तो मुझे ये देखने को मिलता है कि हर 10 मीटर पर पहाड़ की सीनरी चेंज होती है। आप देखिए ना, यहाँ किन्नौर में कितनी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स हैं। देखिए कितने सुंदर सुंदर घर भी हैं यहाँ पर। कुछ देर में हम लोग पो पहुंच जाएंगे। जैसे ही पोह इसको बोलते हैं पोह, जैसे ही पोह का गांव आएगा, डिस्ट्रिक्ट आएगा, तो आपको वहाँ बहुत सारे घर दिखने लगेंगे। और उसमें एक रिमार्केबल चीज़ मैंने देखी जिसके बारे में मैं आपको अभी बताती हूँ, आपको अभी दिखाऊंगी और बताऊंगी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, सिटी की शुरुआत हो चुकी है। और देखिए यहाँ पर अगर नए घर बने हैं तो उनके बीच में, एक क्लस्टर के बीच में एक पुराना घर भी, ट्रेडिशनल हाउस भी आपको ज़रूर नज़र आएगा। ऐसा हमने दूर से देखा। जब हम पो के पास बढ़ रहे थे, प्रोग्रेस कर रहे थे, तो हमने देखा कि रास्ते में काफ़ी सारे नए नए घर भी बन चुके हैं, लेकिन उन घरों के बीच में अभी भी पुराने कल्चर से बने, पुराने आर्किटेक्चर से बने बिल्डिंग्स और घर, उनकी धड़कनें अभी भी, उनके दिल अभी भी धड़क रहे थे। देखिए अभी भी आपको एक सुंदर स्लेट वाला घर यहाँ से नजर आएगा जो ऊपर की साइड राइट कॉर्नर में बना हुआ है। ऐसे ही घर मन को मोह लेते हैं अपने आर्किटेक्चर और अपने बिल्डिंग मटेरियल की वजह से। एक्चुअली इनमें बहुत सुंदरता होती है। अब आप देख लीजिए, ये एक मेन लैंडस्लाइड एरिया है जहाँ पर एक बार बहुत भारी पत्थर आए थे। कुछ ही महीनों पहले यहाँ बहुत भारी लैंडस्लाइड हुआ था। सड़क तो बिल्कुल ही यहाँ से जा चुकी है, आप रॉक्स देख सकते हैं। मैं इसीलिए आपको कई बार बोल चुकी हूँ कि यहाँ पर भी आपको बहुत सावधानी बरतनी होगी। आप देखिए पहाड़ों के नीचे छोटे छोटे और पहाड़ बन गए हैं लूज गिरे हुए पत्थरों की वजह से। सड़क के दोनों किनारों में पहाड़ जैसी चीजें बनी हुई हैं। इतने पत्थर, अनगिनत पत्थर गिरे हैं ऊपर से, तो आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पे पहाड़ों का क्या होता है। सड़क तो जैसे रही ही नहीं। मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से आधी सड़क तो गिर चुकी है और आधी ही सड़क से अब सबको गुजरना पड़ता है। नीचे सतलुज नदी बह रही है। मुझे आशा है कि जैसे मैं अपनी जर्नी एंजॉय कर रही हूँ, वैसे आप भी अपनी जर्नी एंजॉय कर रहे होंगे। मैं आपको सच बताऊँ, यहाँ से मुझे सनसेट का टाइम हो चुका है और मैं आपको सच बता रही हूँ कि यहाँ से मैं बहुत सारे कलर्स देख पा रही हूँ बिना कैमरा के। बर्फ भी दिखने लगी है, लेकिन कैमरा में जो कलर्स नज़र आ रहे हैं वो 1/10 भी नहीं है जो असली में हमें दिख रहे हैं। आसमान में जो सूरज के रंग दिख रहे हैं वो बहुत ही सुंदर हैं। मैंने थोड़ा सा कैप्चर करने की कोशिश की तो है, बट वो सारे कलर्स आसमान के और सनसेट के कैम में नहीं दिख पाते। दोस्तों, सनसेट हो चुका है, शाम हो गई है। अब आप देख लीजिए नज़ारे और कितने सुंदर हो गए। नज़ारा देखिए ज़रा, आसमान में हल्की हल्की भीनी भीनी रोशनी है। माउंटेन्स थोड़े से डार्क हो चुके हैं, ब्राउनिश दिख रहे हैं। स्नो का कलर अभी भी सफ़ेद दिख रहा है और सड़क पर रोशनी कितनी सुंदर दिख रही है, कितनी सुंदर लग रही है। हमारा कॉन्वॉय चलता ही जा रहा है। रास्ते में कहीं हमें बर्फ़ दिखती है, कहीं माउंटेन्स में पड़े हुए बड़े बड़े क्रैक्स, और कहीं कहीं पर हमें झरने भी नज़र आते हैं। नीचे बहुत बड़ा डैम है।
दोस्तों अब देखिए जैसे जैसे आगे आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं तो अब ये किन्नर कैलाश रेंज हमारे सामने आ गए हैं। किन्नर कैलाश रेंज हमें अपने सामने देखने को मिल रही है। यहाँ से भी किन्नर कैलाश जो शिव जी का एक रूप है वहाँ की एक यात्रा जाती है। आप देख लीजिए दोस्तों, पू आ चुका है और ये शहर अब बहुत ही सुंदर लग रहा है। इस टाइम ट्वाइलाइट का टाइम है, रोशनी भी दिख रही है जैसे शाम हो, और पहाड़ में दिखेंगे तो ऐसा लग रहा है रात है। अब सड़क कुछ अच्छी हो गई है, थोड़ी सी जब अच्छी होती है तो गाड़ी की स्पीड ठीक ठाक होती है, गाड़ी ठीक ठाक चलने लगती है। एक HRTC की बस भी हमारे सामने जा रही है जिसे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा सिविलाइज्ड वाला फील आ रहा है। बस भी काफ़ी स्पीड से चल रही है और काफ़ी शार्प टर्न्स ले रही है। मैंने यहाँ पर ज़्यादा कट्स नहीं लगाए। दोस्तों लैंडस्लाइड की वजह से इस रोड में जाम हो गया है और हमें नीचे की रोड से आना पड़ा है, और नीचे की रोड में भी जाम था क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ आपस में आकर खड़ी हो गई हैं और यही छोटा सा रास्ता है आने और जाने के लिए। ठंड बढ़ती जा रही है दोस्तों। तो काफ़ी देर बाद ये जैम खुल जाता है और सामने आती है एक बहुत सुंदर सड़क। काफ़ी टूटी सड़कें होने के बाद अब काफ़ी यहाँ पे अच्छी सड़क मिली है। अभी हम देखिए किस स्पीड से जा रहे हैं। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें, बिकॉज कमेंट से मैं कनेक्ट होती हूँ आप लोगों से, और नहीं भी अच्छा लगा तो भी ज़रूर कमेंट करें। आई वुड रियली फील ग्रेट कि आप लोग मेरे साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। चलिए ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।